गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपका भाई जयराम जय आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम कैरियर में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपदा दर्पण में सिद्ध करें 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। जैसा कि हम इनको सिद्ध करने के लिए जो हमें चीज़ आवश्यकता है वह फिगर है, हम तो यहाँ बना लिए हैं। r और s हमारा एक आपदा दर्पण है और ये p और x ये हमारा प्रधान अक्ष है। px के समांतर एक आपतित किरण हम यहाँ a और b हम प्रधान अक्ष पर एक वस्तु रखे हुए हैं और इनके जो पहला प्रकाश किरण है वह प्रधान अक्ष के समांतर है जो आपतित होता है बिंदु d पर। आपतित होने के पश्चात यानी परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर के परावर्तित हो जाती है। दूसरा प्रकाश किरण है जो वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित होती है और उसी रास्ते से पुनः वापस लौट जाती है। इस प्रकार से यहाँ a डैश और b डैश a और b का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हम इसी को यहाँ और d से और m यानी d से बिंदु m पर dm लंब डाला। अगर हम इनकी भाषा को लिखना चाहें तो हम भाषा को सिंपल में ही हम लिख सकते हैं कि माना r और s हमारा एक आपदा दर्पण है जिसका p और x प्रधान अक्ष है और px प्रधान अक्ष पर a और b हमारा एक वस्तु है जिससे पहला प्रकाश किरण प्रधान अक्ष px के समांतर दर्पण d पर आपतित होती है। दर्पण यानी d बिंदु पर आपतित होती है। आपतित होने के पश्चात यानी परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर के गुजर जाती है। दूसरा प्रकाश किरण बिंदु यानी दूसरा प्रकाश किरण हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से आपतित होती दर्पण पर और वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। इस प्रकार से हम भाषा को भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ भाषा नहीं लिख रहे हैं, आप खुद लिखिए और हम सिर्फ देख रहे हैं कि चित्र से कि यहाँ क्या सब हम करने वाले हैं चित्र से। तो सबसे पहले हम चित्र से देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम P से F तक की दूरी को नापे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लिख सकते हैं F और चिन्ह परिपाटी से हम यहाँ समझते हैं कि जो हमारा P से F तक की दूरी है, P से F तक की दूरी उसे लिखेंगे हम -f, क्योंकि हमारा अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी के द्वारा हम देखते हैं कि जब दर्पण के ध्रुव से लेफ्ट साइड की ओर नापते हैं तो वह हमारा होता है माइनस में और इसलिए हम वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी को हम लिखेंगे माइनस में। पुनः अगर फिर बात करें हम यहाँ से P और C की दूरी, तो P से C तक की दूरी को हम लिखते हैं वक्रता त्रिज्या और इसको भी हम लिखते हैं माइनस में, ये -r। पुनः फिर क्या दोस्तों, अगर हम P से A तक की बात करें यानी P से A तक यानी वस्तु की दूरी हो जाएगा, यानी दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम वस्तु की दूरी कहेंगे, अर्थात हम यहाँ लिखेंगे P और A बराबर होता है PA बराबर -u होता है। पुनः अगर हम फिर देखें P और A डैश की दूरी देखें, P और A डैश यानी प्रतिबिंब तक की दूरी को, तो ये हमारा हो जाएगा, प्रतिबिंब को भी से लिखते हैं और ये भी आ जाएगा हमारा क्या PA डैश बराबर -b। इस प्रकार से हमारा चित्र यहाँ लगभग सब क्लियर हो जाता है। चित्र से ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा, यानी दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिनको हम ऐप से लिखते हैं। और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वह जो होता है हमारा r होता है और ये भी माइनस में हो जाएगा। फिर दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी यानी वस्तु तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं और उसे हम लिखते हैं क्या u से और ये भी माइनस में आ जाता है चिन्ह परिपाटी से। पुनः अगर हम बात करें फोकस से यानी ध्रुव दर्पण के ध्रुव से और प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब तक की दूरी को लिखते हैं v से और इसको हम लिखते हैं माइनस में, क्योंकि ये भी आदत दर्पण के सामने बनता है। इस प्रकार से हम इतना समझ चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं क्या, अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा त्रिभुज है, कहने का मतलब ये और A और B C यानी समकोण त्रिभुज दिख रहा है, यानी यहाँ कितना का कोण बन रहा है 90 का। तो हमारा एक त्रिभुज हो गया A B और C और दूसरा त्रिभुज यहाँ हमारा इनके ही जैसा है सेम A डैश B डैश और C, दोनों देखने में एक समान है और ये भी 90 डिग्री कोण है यहाँ। अगर इन दोनों की बात करें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों जो त्रिभुज है ये हमारा समकोणिक है, अर्थात क्या कि ये दोनों समकोण है और समकोण है इसका मतलब क्या है, समरूप है। तो हम बात करते हैं अब इसकी बात की, त्रिभुज A B और C बराबर है A B C और त्रिभुज A डैश B डैश C ये समरूप हैं। त्रिभुज A B C और त्रिभुज A डैश
बी डैश सी समरूप त्रिभुज है, समरूप है, समरूप है। हम यहाँ जानते हैं कि अगर कोई दो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो इनकी जो संगत भुजा होता है यानी संगत भुजा का अनुपात वह आपस में बराबर होता है, यानी समान होता है, हम कह सकते हैं बराबर होता है। जैसे कि हमारा ए और बी की बात करें, ए बी ये इनकी लंबाई की भुजा की लंबाई की बात करें तो ए बी बट्टे हो जाएगा ए डैश बी डैश। फिर क्या हमारा ए सी बट्टे हो जाएगा बराबर में ए डैश और सी। यहाँ हम लिख सकते हैं संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजा यानी ए बी बटे हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर क्या, पुनः क्या फिर लिखे हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, यानी ए सी बटा ए डैश सी, और इसे हम मानेंगे समीकरण 1। पुनः अगर हम बात करें यहाँ देखें तो हमारा यहाँ देखिए एक और समकोण त्रिभुज है डी एम और एफ, इनका ही समरूप है ए डैश बी डैश और एफ। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे क्योंकि ये भी समकोणिक है, यहाँ भी 90 कोण बन रहा है और यहाँ भी 90 कोण बन रहा है, और जब दोनों समकोण है इसका मतलब समरूप है। तो यहाँ अब हम पुनः फिर लिखेंगे क्या, डी एम और एफ, त्रिभुज डी एम एफ, और क्या, और हम लिखेंगे उसके बाद ए डैश बी डैश और एफ, ए डैश बी डैश एफ समरूप है, समरूप है। अगर ये दोनों फिर से समरूप है इसका मतलब इनकी भी संगत भुजा आपस में क्या हो जाएगा, संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तब हम यहाँ देख सकते हैं डी एम बट्टे हो जाएगा ए डैश बी डैश, डी एम बट्टे ए डैश और बी डैश बराबर होगा क्या, एम एफ बट्टे ए डैश एफ, ठीक है। देखिए क्या कि जो हमारा डी और एम है बटे क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर किसका, तो एम एफ बटे हो जाएगा ए डैश एफ, ए डैश एफ, और इसको मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और अगर दिक्कत नहीं हुआ है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको हम मिटा रहे हैं। यहां देखिए हमारा जो ए बी है यानी ए बी की यानी वस्तु की ऊंचाई और ये जो प्रकाश किरण है बी और डी ये प्रधान अक्ष के समांतर है। अगर हम यहाँ एक छोटी सी बात देखिए, अगर ये दोनों समांतर है तो इनका जो दूरी होगी लंबाई इनकी बीच की हर जगह क्या हो जाएगा, समान होगा। अगर हर जगह समान है तो ए बी के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्या डी और एम, क्योंकि हम ये लंब डाले हैं और इनके समांतर ये दोनों भुजा है तो ये समांतर है, इसका मतलब सब दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इनके बराबर हो जाएगा क्या, डी और एम। इसलिए हम यहां लिख सकते हैं आप क्या कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी और एम, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी एम। जब ए और डी या कहने का मतलब ए बी बराबर डी और एम हो जाएगा तो हम यहां पुनः फिर देखेंगे क्या, जो हमारा ए बी है समीकरण 1 में ए बी का हम मान रख सकते हैं क्या, डी और एम। समीकरण 1 में ए बी का मान रखने पर, ए बी का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए डी का मान रखने पर ए बी में हम ए बी का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ए बी का मान हम यहाँ क्या रख सकते हैं, डी और एम रख सकते हैं, या हम इन्हीं का यही मान हम समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। हम चाहे तो दो में से किसी को बराबर कर सकते हैं, हमें जरूरी नहीं कि हम किसी इनको ही बराबर करें, इनके चाहे तो हम इनको भी बराबर कर सकते हैं, इनको भी बराबर कर सकते हैं।
तो हम चाहे तो ए बी का मान रखें या फिर डी एम का मान ही समीकरण 2 में रखें, ऐसे भी कर सकते हैं। समीकरण 2 में डी एम का मान रखने पर, डी एम का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में ही हम डी एम का मान रखेंगे। तो डी एम के जगह पे हमें लिखना है ए और बी, ये आ जाएगा ए बी बट्टा ए डैश बी डैश और बराबर क्या हो जाएगा एम एफ बट्टा हो जाएगा ए डैश एफ, और ये समीकरण हो जाएगा हमारा 3। और अगर हम यहाँ एक चीज और देखें कि अगर इस जो हमारा बी और डी प्रकाश किरण है और बिंदु डी जो है, अगर हम यहाँ छोटा सी बात करें कि अगर इस बिंदु डी को पी के समीप लाया जाए, अर्थात क्या बिंदु डी को पी के समीप लाया जाए, अर्थात इनका द्वारक जो है इनको छोटा ले लिया जाए, तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि ये जो पी और एफ है ना, या एम एफ जो है वह पी एफ के बराबर हो जाएगा। कब? जब इस बिंदु डी को पी के समीप लाया जाए, अर्थात ये जो डी एफ है ना वह कहाँ आ जाएगा, बिंदु पी पर आ जाएगा। तब एम जो है ये भी घसा कर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तब पी एफ बराबर हो जाएगा या एम एफ बराबर हो जाएगा पी और एफ। कहने का मतलब यदि बिंदु डी को पी के समीप लाया जाए तो एम एफ बराबर हो जाएगा पी और एफ के। तब क्या हो जाएगा, एम एफ बराबर हो जाएगा पी और एफ के। तो हम समीकरण 3 में एम एफ का मान रख सकते हैं, यानी समीकरण 3 में एम एफ का मान रखने पर तो जो हमारा समीकरण 3 है वह यह है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एम एफ का मान रख रहे हैं। तो ऊपर में ए बी बट्टा ए डैश बी डैश और बराबर हो जाएगा क्या, एम एफ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी और एफ लिख सकते हैं। पी एफ बट्टा हो जाएगा ए डैश एफ, और इसे हम मान सकते हैं समीकरण 4। ठीक है, इसे हम मान सकते हैं समीकरण 4। देखिए यहाँ समीकरण 3 में हम एम एफ का मान रखे, तो समीकरण जो 3 है वो हमारा ये है, एम एफ की जगह पर हम क्या रख दिए, पी और एफ रख दिए। तो हमारा समीकरण इसको हम मान लिए 4। समीकरण 4 और ये समीकरण 1, जब समीकरण 1 को हम देखते हैं और समीकरण 4 को देखते हैं, तो ये जो दोनों का लेफ्ट साइड है ये बराबर है। अगर ये दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए समीकरण 1 और 4 से हम देखेंगे। देखिए समीकरण 1 हमारा ये है और समीकरण 4 हमारा ये है। अगर इन दोनों को बराबर करें, बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि इनका दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, इसलिए राइट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 से, तो यहां क्या हो जाएगा, ए सी बट्टा ए डैश सी बराबर हो जाएगा क्या, पी एफ, और बटा क्या हो जाएगा, ए डैश एफ। ठीक है, और ये आ जाएगा समीकरण हमारा, ये आ गया हमारा कितना, 5। अब इनको हम सबको मिटा देते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं और हम ये समझने का प्रयास करते हैं जो हमें ए और सी है इनको हम कैसे लिख सकते हैं।
यानी ए सी अगर हम निकालना चाहे प्रधान अक्ष पर, ये जो ए और सी है इनको हम कैसे लिखेंगे? तो हमें इनको लिखने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो पी और ये ए तक यानी पी ए दूरी में से हमको घटाना पड़ेगा पी और सी की दूरी, तो हमें क्या मिल जाएगा? और ए और सी मिल जाएगा। अर्थात क्या कि हम इनको लिखने के लिए हम क्या करें? ए पी सी माइनस करना पड़ेगा क्या कि पी ए में से पी ए माइनस करना पड़ेगा पी और सी, बटे हो जाए क्या? ए डैश सी निकालना चाहते हैं हम, ये दूरी निकालना चाहते हैं ए डैश सी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पी और सी की दूरी देखना पड़ेगा और पी सी में से हमको घटाना पड़ेगा क्या? पी और ए डैश। क्या हम नीचे फिर देखिए ए डैश सी निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पी सी माइनस करना पड़ेगा पी और ए डैश, पी और ए डैश, और फिर बराबर में पी एफ तो है ही और ये आ जाएगा पी एफ, बटे हमें निकालना है यहाँ ए डैश एफ। हमें ये दूरी निकालना है ए डैश एफ, यानी इतना ही दूरी निकालना है। हम तो नापते हैं दर्पण के ध्रुव से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा हमारा? ए पी ए डैश माइनस करना पड़ेगा क्या? पी और एफ, पी और एफ, यानी इसको माइनस करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा क्या? ए डैश एफ मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर हम इनको जो चिन्ह पाटी का उपयोग करें तो हमें समझना है क्या कि पी ए तक की, पी से ए तक की दूरी को हम क्या लिखते हैं? पी से ए तक की दूरी को वास्तविक दूरी कहते हैं और इसे हम लिखते हैं चिन्ह पाटी के अनुसार माइनस यू जो हम पहले बता चुके हैं। और उसके बाद हम पी से सी तक की दूरी के, यानी पी से सी तक की दूरी, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा वक्रता केंद्र यानी वक्रता त्रिज्या, जिनको हम लिखते हैं -8। फिर नीचे में बात करें पी से सी तक की दूरी, तो यही भी आ जाएगा वक्रता त्रिज्या -8। और पुनः अगर हम बात करें पी और ए डैश की दूरी, पी और ए डैश की दूरी, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा और इसे हम लिखते हैं -v बराबर क्या? पी एफ की दूरी, हम इनको पी एफ की दूरी लिख सकते हैं फोकस, यानी फोकस दूरी जिनको हम एफ से लिखते हैं, और ये आ जाएगा माइनस में। और पुनः क्या? पी और ए डैश, पी ए डैश यानी प्रतिबिंब दूरी जिसको माइनस में लिखते हैं v, और पी एफ ये भी आ जाएगा माइनस में एफ। अब अगर हम फिर से इनको हम देखिए, इनको हल करने का प्रयास करें, तो यहाँ हम लिख सकते हैं -u और माइनस क्या हो जाएगा? +8, और नीचे में आ जाएगा क्या? -8, और ये आ जाएगा माइनस +v बराबर हो जाएगा -f, और ये आ जाएगा -v, और माइनस क्या हो जाएगा? +f। इस प्रकार से अगर हम इनको तिर्यक गुना करें, तिर्यक ये कैसे हुआ? तो इनको लिख सकते हैं चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। और इसमें अगर हम तिर्यक गुना करें तो क्या हो जाएगा? इनको हम इसमें गुना करेंगे, तब इनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -u + 8 और इंटू हो जाएगा -v + f, और बराबर क्या हो जाएगा? -f इंटू -r + v। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। इसमें जो हम अब गुना करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ माइनस और ये माइनस, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? u और v हो जाएगा प्लस में। पुनः अगर हम इनको और इनके साथ गुना करें तो ये लिख सकते हैं u और f। अब अगर इनको इनके साथ गुना करें तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ माइनस और ये प्लस है, तो ये आ जाएगा -r और v, या vr लिख सकते हैं हम, vr लिख सकते हैं। पुनः फिर क्या? r और f को गुना करें, तो यहाँ लिख सकते हैं rf बराबर क्या? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा rf। पुनः फिर इनको और इनको गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा क्या? bf या fb लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको मान लेते हैं समीकरण, और नहीं मानेंगे एक लाइन और बढ़ जाते हैं तब देख लेंगे।
चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको मिटाने वाले हैं। यहां आप ध्यान दीजिए कि हमें इसको u और b को इस रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। देखिए उससे पहले कटने वाला क्या है कि r और f इधर भी प्लस में और इधर भी प्लस में है। जब बराबर की इसर और बराबर की चिन्ह समान हो, अगर समान चीज हो तो वह क्या हो जाता है, कट जाता है। तो हम इनको काट सकते हैं r और f को दोनों यहाँ। अब इसर क्या बचेगा, u और f, u b माइनस u f और माइनस बचेगा v r बराबर उसर क्या बचेगा, माइनस f और v। इस साइड जो भी माइनस में है, अगर इनको उठा करके इस साइड पक्षांतर करते हैं तो ये माइनस और ये माइनस दोनों इससे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमें सिर्फ इनको इससे रखना है क्या कि माइनस यानी u और b को रखना है, इस साइड u और b को रखना है, बराबर करना है और इन सबको इस साइड भेज देना है। जब इनको इस साइड भेजेंगे तो ये आ जाएगा u f और इनको भी आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा v r और ये आ जाएगा माइनस f और v। तब हम एक चीज और जानते हैं क्या कि हमारा f बराबर हमने सिद्ध किया है बराबर r/2 होता है। अगर हम इनको r के बराबर करना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, 2 और f हो जाएगा, 2 और f हो जाएगा। तो जहां r है हम वहां क्या रख सकते हैं, 2 और f रख सकते हैं। फिर एक लाइन बढ़ जाते हैं, u भी बराबर हो जाएगा u f और प्लस v r यानी v गुना r के जगह हम लिखेंगे 2 और f, 2 और f माइनस क्या हो जाएगा f और v। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्या कि अगर हम मान लेते हैं u v बराबर क्या हो जाएगा u f और प्लस इन दोनों को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2 f और v हो जाएगा माइनस f और v। यहाँ दो में से यानी 2 f v में से एक f v घट जाएगा तो कितना बचेगा, u v बराबर हो जाएगा u f और प्लस बच जाएगा क्या f और v। और इसे मान लेते हैं हम समीकरण कितना, 5 तक हो गया था, इनको मान लेते हैं हम समीकरण 6। इनको हम मिटा देते हैं यहां से। अब हम यहाँ देखिए समीकरण 6 में हम दोनों तरफ क्या करते हैं, समीकरण 6 में दोनों तरफ u b f से भाग करने पर, f से भाग करने पर अगर हम समीकरण 6 में दोनों तरफ u b f से भाग करें तो क्या हो जाएगा। देखिए समीकरण 6 हमारा क्या है, u b बराबर है u f और प्लस क्या है f और v। इसमें भी हमें भागा देना है u b f से और इसमें भी हमें भागा देना है u b f से और इसमें भी हमें भागा देना है u b f से। अगर इन सब को हम u b f से भागा दें तो इस सर क्या हो जाएगा, u और b कट जाएगा नीचे वाला u और b से, और इस सर भी क्या हो जाएगा u और u कट जाएगा, f और f कट जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो f और f कट जा रहा है, b और b कट जा रहा है। तो देखिए हमारा इस सर क्या बच जाता है, ऊपर में क्या बच जाएगा 1 और नीचे में कितना f, और ये इस सर क्या ऊपर में क्या हो जाएगा 1 और नीचे में क्या हो जाएगा b, प्लस क्या ऊपर में 1 और नीचे में u। तो हमें क्या आ गया, हमारा सूत्र जो आ गया दर्पण का जो हम सिद्ध करना चाह रहे थे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, वो हमें मिल गया। ठीक है, इस तरह से हम इनको प्रूव्ड कर सकते हैं।